सेवा के फील्ड में मैंने किसी की नुक्स देख ली, किसी की कमजोरी देख ली, ठीक है, उस समय पूरा साइकिल स्वदर्शन का कंप्लीट करे तो मैं अपने आप को क्या बोलती हूँ, अरे गोपी, ये कौन देख रहा है, ये कहाँ से ये दृष्टिकोण पैदा हुई है अंदर से। अच्छा, आत्मा ये देख रही है तो आत्मा में कौन सी बात है, कौन से ऐसे संस्कार है या आदत है जिस आधार से ये नुक्स देख रही है। ये है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वदर्शन। समझ में आई बात। दूसरी बात, आपने किसी को अप्रिशिएट किया, किसी का गुण देखा, नुक्स देखने वाली समझ गए, ठीक है, तो हम नुक्स में नहीं फंसेंगे, अभिमान बीच में नहीं आएगा। अभिमान क्या बोलता है, देखो मैं राइट हूं ना, ये रॉन्ग बिहेवियर है, ऐसे नहीं होना चाहिए, फंस गए आप। और इसका जो नुक्स है कि जो खामी है वो आप में आ गई, पर चिंतन करते करते करते, वर्णन करते करते वो ही खामियां आपने अब्सॉर्ब कर लिया। फिर पॉजिटिविटी का देखते, ठीक है, किसी में कुछ गुण अप्रिशिएट करते हैं। स्वदर्शन माना किसने देखा है, ये आत्मा ने परखा है ना ये गुण। तो कौन सी गुण है आत्मा में जो ये गुण को पिकअप किया। तो फिर बात क्या आती है कि स्वदर्शन का साइकिल कंप्लीट होता है तो सेल्फ अप्रिशिएशन भी आता है कि देख आत्मा, तुम्हारे में ये गुण है इसलिए तुमको ये दिखाई दिया। जब हम ये साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं ना तो क्या हो जाता है, काम बीच में आ जाते हैं, किसी के नेचर नाम रूप में फंस जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। कितनी अच्छी गुण है, देखो तो सही, मैं ऐसी कैसी बन सकती हूं। गए काम के। समझ में आई बात। देखो गुण तो दिखाई देगा, अवगुण भी दिखाई देगा, राइट। दर्शन माना मेरी आंखें उसमें डूब गई, ज्यादातर वहां रह गई। पर दर्शन माना ज्यादातर मेरी आंखें कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबी। जो रियलिटी है रियलिटी है, लेकिन चिंतन क्यों चले, वो नेचुरल है। अब देखो प्रकृति में एक उल्टा टेढ़ा झाड़ होगा, एक सीधा होगा, एक वो क्या कहते हैं जो हाँ वो हम तो इंग्लिश में कहते हैं क्रीपर, हाँ जो झाड़ के ऊपर उगता है, हाँ वेल, हाँ दैट्स करेक्ट, जो झाड़ के ऊपर होता है। लेकिन एक दोनों का कंप्लेंट निकालते हैं क्या कि तुम ऐसा टेढ़ा लंबा क्यों है, तुम मेरे ऊपर क्यों उग रहा है। जो नेचुरल है वो हो रहा है, सभी के लिए जगह है, तो मैं क्यों चिंतन उठाऊं। यज्ञ में कुछ भी हो रहा है, ये नेचुरल है। जो बाहर की दुनिया में हो रहा है, तमो प्रधान स्थिति पर सब कुछ पहुंच गया है, ये नेचुरल है। सत्तो रजो तमो नेचुरल प्रोसेस है। अभी जो चीज नेचुरल हो रही है, दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है। उस नेचुरलनेस में जो भी है, चाहे सत्युग की नेचुरलनेस, वो तो उस समय तो कुछ बानी नहीं होगा, हम कहाँ है, सब कुछ एक रस, एक लेवल पे है, एक फ्रीक्वेंसी पे है। लेकिन तमो प्रधान दुनिया भी नेचुरल है, मैं इसको बुरा नहीं मानती हूं। You understand? It's a natural process. तो मेरा जजमेंट भी नहीं उठता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये सारा अभिमान, टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एनीथिंग। आजकल तो आप देखेंगे ना मनुष्य लोगों को, तो एक एक व्यक्ति के पास हर बात के ऊपर ओपिनियन है। ओपिनियन के ऊपर ओपिनियन की किताबें भी लिखी है। सत्य क्या है? तो रियलिटी में रहना हमारी रॉयल्टी है, क्योंकि उसमें क्या होता है,
ये रियलिटी है। अच्छा, बाबा ने मुझे स्पष्ट बोला है, बच्ची इसका क्या सोचना है, परिस्थिति के ऊपर क्या सोचना है, स्व का दर्शन करो ना, जो बाबा की बातें हैं उसके ऊपर विचार करो ना। यही मेरे को केवल ड्यूटी मिली है बस, और बातों में जाने की कोई दरकार ही नहीं है, ना कि हमको बाबा से परमिशन मिली है। फिर भी 99% में कहूँ ना, लोग आते हैं और बातों लेकर के आते हैं पर चिंतन पर दर्शन करके करके दिमाग खराब करके कहानी बना करके फिर आते हैं, फिर कहते हैं ज्ञान दो ना। लेकिन इस एनवायरनमेंट में ज्ञान काम नहीं करेगा जब तक मैंने वो साइकिल कंप्लीट नहीं की है। समझ में आई बात? इसलिए आप 10 क्लास सुनो दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये काम हमारा है। प्यूरिटी की धारणा माना ये साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। मैं खुद अपने आईने में देखूं, मेरी दृष्टिकोण क्यों ऐसी है, मेरी वृत्ति क्यों ऐसी बन रही है, मेरी फीलिंग्स क्यों, ये मेरी है रिएक्शन, किसी और वजह से नहीं है। जब तक अंदर से ये हिम्मत पैदा नहीं होती है ना खुद का सामना करने के लिए, हिम्मत चाहिए इसके लिए। बिठाओ, कान पकड़ो, क्यों बुद्धि इधर गई, क्यों दृष्टि बिगड़ी, ये छोटी छोटी बातों में मैं बोल रही हूं। यू अंडरस्टैंड? ये लाइफ बनानी है हमको, और लाइफ छोटी छोटी बातों में बनती है।